एसआईआर के माध्यम से बिहार के एक एक वोटर सत्यापित हो रहे हैं, फर्जीवाड़ा खत्म हो रहा है, बोगस वोटर्स डिलीट हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को स्वीकार कर रहा है, तो इसमें गलत क्या है? और अगर एक्चुअल वोटर्स के आधार पर वोटिंग होगी तो इसमें आरजेडी को तकलीफ क्यों है? क्या कहीं उनके बोगस प्लान का पर्दाफाश तो नहीं हो रहा है? एक तरफ राहुल गांधी महाराष्ट्र और बाकी जगह पर बोगस वोटर्स की बात करते हैं, वहीं जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बिहार के अंदर एक एक वोटर को चेक करने का काम किया है और एक नहीं 11 सबूत में से कोई एक प्रूफ हो तो उसको पात्र वेरीफाइड समझा जाएगा, उसके बाद बिहार पर आक्षेप क्यों? यानी ये कांग्रेस का, आरजेडी का दोगलापन है। ये एक्चुअली इन्होंने जब इनके हाथ में सत्ता थी तो इन्होंने हमेशा से इस देश को अपनी बपोती समझा था। अब 11 साल से मोदी जी का सुशासन चल रहा है और इनके एक एक भ्रष्टाचार बाहर आ रहे हैं। जब इलेक्शन कमीशन पूरे देश में एसआईआर की बात कर रहा है, यानी पूरे देश की वोटर लिस्ट सुधारित होगी, तो इसमें आक्षेप लेने का, इसमें आरोप लगाने का, चुनाव के बहिष्कार का, देश के अंदर अराजकता फैलाने का, देश की संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने का, यह जो तय करके विपक्ष मुहिम चला रहा है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। स्वातंत्र्यवीर सावरकर को बार बार अपमानित करने वाले राहुल गांधी अनेक विषयों पर कोर्ट से माफ़ी मांगते आए हैं। हमेशा से देश की दिशा भूल करने का काम राहुल गांधी ने किया है। एक बार फिर से अपने आप को महात्मा गांधी के समकक्ष समझने का प्रयास उन्होंने किया है, लेकिन वो महात्मा गांधी और राहुल गांधी में कितना मूलभूत परिवर्तन है, ये छोटे से बच्चे से पूछ लेंगे तो भी वो बता देगा। क्योंकि आजकल कोई माँ बाप भी अपने बच्चे का नाम राहुल रखने से कतरा रहे हैं। इस प्रकार का राहुल गांधी का नाम हुआ है और उसके लिए केवल प्रसिद्धि में रहने के लिए राहुल गांधी इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। जितनी सुरक्षा लेकर ये पूरा परिवार घूम रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सुरक्षा एजेंसियों के पास है और मोदी जी के राज में हर कोई सुरक्षित है। इस देश की हर वास्तु पे, वो चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, घर हो, गुरुद्वारा हो, वह इस देश की संपत्ति है। और जब हम हर घर तिरंगा अभियान चला रहे हैं तो इसमें मस्जिद को भी तिरंगे से आक्षेप नहीं होना चाहिए। और अगर किसी को आक्षेप है तो निश्चित ही उसकी निष्ठा इस देश के साथ है क्या, यह प्रश्न है। और उसके लिए छत्तीसगढ़ के मौलवी ने अगर ये बात कही है कि जिसने तिरंगा लगाने से इनकार किया है वह सही में भारतीय है क्या, तो मैं इस बात का समर्थन करता हूँ। बीजेपी यानी एक छोटे शब्दों में, कम शब्दों में समझना हो तो भारत माता की जय जो कहता है, जो इस राष्ट्र में श्रद्धा रखता है, जो भारत को अपनी माँ मानता है और उस विचार को लेकर आगे बढ़ता है, वो है भारतीय जनता पार्टी। और चूंकि हम इस देश के प्रति अपनी वफादारी रखते हैं और इसलिए इस देश की आन बान शान यानी हमारा तिरंगा, तो बार बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तिरंगे के सम्मान में, देश के सम्मान में रास्ते पर तिरंगा यात्रा का आयोजन करते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि विरोधी दल को इससे परेशानी क्या है। क्या तिरंगे से परेशानी है? क्या इस देश से परेशानी है? भारत की राष्ट्रभक्ति से परेशानी है? और अगर नहीं तो उनको तिरंगा यात्रा निकालने से कौन रोकता है? क्या वो इस देश में पाकिस्तान की यात्रा निकालना चाहते हैं? हम तो हमेशा तिरंगा यात्रा निकालेंगे, उसके समर्थक हैं। आज बोरीवली में 3 जगह पर हम तिरंगा यात्रा निकालेंगे, पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकलने वाली है, क्योंकि हम भारत माता के सच्चे। So watching the video, if you like it, please press the like button, share your views in the comment section, and please subscribe to India News TV for more such updates.